अस्सलाम वालेकुम माय डियर स्टूडेंट्स, आई होप यू आर ऑल फाइन एंड वेल। स्टूडेंट्स, आज हम क्वेश्चन नंबर 8.36 करने जा रहे हैं। इसमें कह रहे हैं फॉर द फॉलोइंग प्रोबेबिलिटी डिस्ट्रीब्यूशन। हमें ये जो एक उसने प्रोबेबिलिटी डिस्ट्रीब्यूशन दे दी हुई है, कहते हैं इसका आपने फाइंड करना है एक्सपेक्टेशन ऑफ एक्स स्क्वेयर एंड एक्सपेक्टेशन ऑफ दिस टर्म। तो ये तीन हमने इसमें जो चीज़ें हैं वो फाइंड करनी है इस क्वेश्चन के अंदर इस डाटा को यूज़ करते हुए। ठीक है, तो चलें इसको सॉल्व करते हैं। वीडियो को अच्छी तरह समझिएगा, देखिएगा कंप्लीट, और फिर इसको खुद एक दफ़ा अटैम्प्ट कीजिएगा। तो स्टूडेंट्स, सॉल्यूशन में आ गए हम, और जो गिवन डाटा था, जो डिस्ट्रीब्यूशन थी प्रोबेबिलिटी, वो मैंने यहाँ पे नोट डाउन की है। एक्स की वैल्यूज़ और उसकी आगे जो उन्होंने प्रोबेबिलिटी दी है बुक के ऊपर आपकी, वो ठीक है। और ये दो एक्स्ट्रा कॉलम्स हैं, ये मैंने क्यों बनाया है, या मैं आपको बताता हूँ अभी। और इस एक्स को और इस पी ऑफ एक्स को यूज़ करके हमने ये तीन चीज़ें फाइंड करनी है। इन तीनों के बारे में थोड़ा सा मैं आपको ओवरव्यू दे देता हूँ। बाकी चीज़ें आपको पता ही हैं, आपने पहले भी पढ़ी हुई हैं। ई ऑफ एक्स हम कहते हैं एक्सपेक्टेड मीन ऑफ एक्स, यानी कि जो एक्स गिवन है ऊपर हमें, ये वाला -10, -20 और -30, इस x की वैल्यूज़ का इनका हमने मीन निकालना है। ठीक है, प्रोबेबिलिटी जब दी जाती है और उसका x दिया जाता है और जब उनका मीन फाइंड किया जाता है तो उस मीन को हम एक्सपेक्टेड मीन कहते हैं। ठीक है, एक्सपेक्टेड अरिथमेटिक मीन, और इसका ये फॉर्मूला है। ठीक है, ई ऑफ एक्स फाइंड करने का ये फॉर्मूला है, सम सिग्मा या सुमेशन, जो x है वो मल्टीप्लाई किया जा रहा है पी ऑफ एक्स के साथ। ठीक है, इसीलिए मैंने ये नेक्स्ट कॉलम बनाया, क्योंकि इसमें हम जो वो वैल्यूज़ लेंगे जो हमें ई ऑफ एक्स के लिए रिक्वायर्ड है, और देन इसका सम करेंगे। नेक्स्ट हमने जो चीज़ फाइंड करनी है वो है ई ऑफ एक्स स्क्वेयर, यानी कि जो x की जो हमारे पास वैल्यू है इसका एक्सपेक्टेशन फाइंड करना है हमने, यानी कि एक्स स्क्वेयर करना है पहले और फिर हमने उसका एक्सपेक्टेशन फाइंड करना है। यहाँ पे जस्ट सिंपल x का मीन फाइंड करना है और ये x के स्क्वायर का हमने एक्सपेक्टेड मीन फाइंड करना है। ठीक है, इन दोनों में ज़रा सा डिफरेंस है, बस इस इधर x दिया गया है जबकि यहाँ पे x का स्क्वायर है। ये भी मीन है, एक्सपेक्टेड मीन है, और ये भी एक्सपेक्टेड मीन है, बट ये x का एक्सपेक्टेड मीन है जबकि ये x स्क्वायर का एक्सपेक्टेड मीन है। और ये जो है चीज़ ये हमें यहाँ से मिल जाएगी। ठीक है, बिकॉज इसमें भी हमने सम लेना है किसका, दो चीज़ों के मल्टीप्लिकेशन का, यानी कि एक ऐसा कॉलम बनाना है जिसका टाइटल ये हो, जैसे कि ये मैंने ऊपर दिया हुआ है एक्स स्क्वेयर इंटू पी ऑफ एक्स, और देन इस सारे कॉलम का हम यहाँ पे सम लेंगे, उस सम को यहाँ पुट करेंगे तो वो वही आंसर होगा। और थर्ड चीज़ जो है वो वेरिएंस ऑफ एक्स है, यानी कि ये जो टर्म हमें दी गई है इतनी लंबी सी, इसको हम वेरिएंस कहते हैं। ठीक है, पेपर में आए अगर ये टर्म तो आपने फ़ौरन समझ जाना है कि ये वेरिएंस फाइंड करने जा रहे हैं हम एक्स का। और एक्स का जो वेरिएंस होता है इसका फॉर्मूला ये भी हम पीछे करके आए हैं काफ़ी क्वेश्चंस के अंदर, वही है जो आपने पीछे किया हुआ है, सम एक्स स्क्वायर इंटू बी ऑफ एक्स माइनस ई ऑफ एक्स का होल स्क्वायर। ठीक है, तो ये जो चीज़ है ये कॉलम, यानी कि ये जो टर्म आएगी यहाँ पे जो वैल्यू आएगी वो ऑलरेडी हम ऊपर फाइंड कर चुके होंगे, यहाँ से उठा के यहाँ पुट कर देंगे। और ई ऑफ एक्स ये भी हम ऊपर यहाँ पे ये फाइंड कर चुके होंगे, तो इसकी वैल्यू उठा के यहाँ पुट कर देंगे तो हमारा वेरिएंस निकल आएगा। तो ये जो है तीन चीज़ें फाइंड करने के लिए मैंने मज़ीद आगे ये दो कॉलम्स यहाँ पे ड्राइव किए हैं। तो चलें जल्दी से कर लेते हैं इसको। ठीक है, इसमें हमने अब क्या करना है, मल्टीप्लाई करना है -10 को। ठीक है, मल्टीप्लाई करना है पी ऑफ एक्स के साथ। अब यहाँ पे मेरी पी ऑफ एक्स है 1/5। अब हम क्या करेंगे, इस 5 को इससे कटिंग कर देंगे, या अगर हम 10 ऊपर लेके जाते हैं यानी कि इसका आंसर आएगा -10/5। तो आप इनकी जब कटिंग करेंगे तो इसका आंसर आपके पास आ जाएगा -2। 10 डिवाइडेड बाय 5 करेंगे तो आंसर -2 आ जाएगा। ठीक है, और ये माइनस चूँकि ये इसी का है, -10 का माइनस यहाँ पे आ जाएगा, और 10/5 का आंसर 2 होता है तो लिहाजा इसका आंसर -2 हो जाएगा। नेक्स्ट हम करेंगे इसी तरह ही -20, ये मल्टीप्लाई किया जा रहा है 3/10 के साथ।
तो 3 इंटू 20 ये आता है हमारे पास -60/10। तो इसको मज़ीद जब सॉल्व करेंगे तो हमारे पास इसका -6 आ जाएगा। और इसी तरह नेक्स्ट स्टेप है हमारे पास, इसमें हम -30 को मल्टीप्लाई कर रहे हैं। p(x) है हमारे पास 1/2, इसको मज़ीद सॉल्व करेंगे तो ये आ जाएगा -30/2। और जब इसको मज़ीद सिंप्लीफाई करेंगे 30/2 करेंगे तो आपको पता है इसका आंसर आ जाएगा 15। यहाँ पे एक सेकंड में एक चीज़ देख लूँ, बुक पे डाटा दोबारा से आ जाता हूँ, यहीं पे गलती पकड़ लूँ। हाँ देखें, यहाँ पे एक छोटी सी मिस्टेक है, यहीं पे पता चल गई हमें कि 30 के साथ माइनस नहीं आ रहा। ठीक है, ये पॉजिटिव साइन है। ठीक है, पॉजिटिव है ये, और इसी तरह ये भी पॉजिटिव ही रहेगा, और फिर 15 आंसर आ जाएगा। ठीक है, इसका -15 नहीं आएगा बल्कि 15 आ जाएगा। बस ये छोटी सी एक मेरे से मिस्टेक हुई थी, उसके लिए अपोलोजाइज़ करता हूँ मैं आपसे। तो बस ठीक है, ये 30 इंटू 1/2 तो लिहाजा 30/2 और देन 15 इसका आंसर है। क्योंकि अभी मेरे माइंड में आ रहा था डाटा, मैंने कोई गड़बड़ कहीं पे नज़र आ रही थी, क्योंकि जो बंदा काम करवा रहा होता है उससे पता होता है कि मैंने कहाँ पे कोई गलती कर दी है। आप भी 2-4 दफ़ा क्वेश्चन करेंगे तो आपको ये ज़ुबानी याद हो जाएंगे। अच्छा, यहाँ पे हमने ये तीनों वैल्यूज़ फाइंड कर ली हैं। अब इन तीनों वैल्यूज़ का सम ले लेना हमने, यानी कि हमें मीन फाइंड करने के लिए e(x) फाइंड करने के लिए सम चाहिए। किसका? इस कॉलम का, यानी कि x इंटू p(x) के कॉलम का सम चाहिए। अब सम करेंगे तो 2 नेगेटिव वैल्यूज़ हैं, एक पॉजिटिव है, तो आप सिंपल पॉजिटिव वैल्यू में से दोनों को माइनस कर दें तो आपका सम आ जाएगा। तो 15 - 6 करेंगे तो 9, और 9 में से जब 2 माइनस करेंगे तो आपका आंसर 7 आ जाएगा। अच्छा, ये आपके पास 7 आ गया, और यही हमारा e(x) का आंसर है। अब यहाँ पे पुट करेंगे, ठीक है, 7 जस्ट उठाना है और यहाँ पुट कर देना है, तो ये हमारा e(x) का आंसर निकल आया। नेक्स्ट हमने किसका एक्सपेक्टेशन निकालना है? x² का। उसके लिए ये कॉलम ड्राइव करना है, और ये कॉलम हमें बता रहा है कि सबसे पहले तो x का करेंगे स्क्वायर, देन मल्टीप्लाई करेंगे उसको p(x) के साथ। तो आप देखें ज़रा, जब हम -10 का स्क्वायर करेंगे ना यहाँ पे, और फिर उसे मल्टीप्लाई करेंगे 1/5, वो जो कि उसकी प्रोबेबिलिटी है x की, यानी कि -10 की जो है ना p, वो है 1/5। तो इसको मज़ीद सिंप्लीफाई करते हैं। अब देखें, -10 का स्क्वायर होता है 100, माइनस का जब स्क्वायर में बेसिकली माइनस का स्क्वायर तो प्लस हो जाएगा ना, माइनस माइनस हो जाएगा पॉजिटिव। जब 10 का स्क्वायर करेंगे तो वो आ जाएगा 100, और 100 को जब आप डिवाइड करेंगे 5 पे तो आपका आंसर आ जाएगा 20। ठीक है, इस तरह हमने नेक्स्ट स्टेप करना है, -20 है उसका स्क्वायर करना है, और उसको उसकी मल्टीप्लाई कर देना है। -20 इंटू 3/10। अब -20 का जो स्क्वायर होता है, माइनस का स्क्वायर तो प्लस हो जाएगा, 20 का स्क्वायर 400 होता है, और 400 को 3 से मल्टीप्लाई करेंगे तो आएगा 1200, और इसको डिवाइड करेंगे 10 पे, तो जब हम इसकी मज़ीद सिंप्लीफाई करेंगे तो 120 इसका आंसर आएगा। और इसी तरह थर्ड स्टेप का आंसर आपने खुद फाइंड कर लेना है। ये मेरे पास आ रहा है 450। ओके, तो ये तीनों वैल्यूज़ आ गई। अब इन तीनों को हम सम करेंगे तो हमारे पास आ जाएगा 9 एंड 5। ठीक है, 590 हमारा सम आ जाएगा। इसको उठाएंगे और यहाँ पुट कर देंगे तो हमारा e(x², यानी कि एक्सपेक्टेशन ऑफ x² का आंसर निकल आया। थर्ड एवरेज हमारी है वेरिएंस, और मैंने कहा था ये वैल्यूज़ हम ऑलरेडी ऊपर यहाँ पे फाइंड कर गए। देखें, e(x² माइनस इंटू p(x) का आंसर आ रहा है 590। उठाएंगे, यहाँ पुट करेंगे 590 माइनस e(x), ये हमने फाइंड किया e(x) जो है क्या है 7, तो यहाँ पे -7 का स्क्वायर करेंगे। अगेन अगला स्टेप हमारे पास आ जाएगा 590 माइनस 7 का स्क्वायर होता है 49,
तो 590 में से जब 49 माइनस करेंगे तो 541 आ जाएगा। ठीक है, तो ये हमारा निकला है वेरिएंस का आंसर। डेट्स ऑल। इतना सा क्वेश्चन था आपका छोटा सा। अब इस क्वेश्चन में कोई चीज़ समझ ना आई हो तो वीडियो को एक दफ़ा दोबारा देख लीजिएगा। ओके, वीडियो को लाइक एंड शेयर कीजिए। चैनल पे न्यू है तो इसको सब्सक्राइब करके जाइएगा, बेल आइकन प्रेस कीजिएगा। मज़ीद अगर नेक्स्ट क्वेश्चन आप मुझसे समझना चाहते हैं तो ओके, टेक केयर। मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में। अल्लाह हाफिज़।